गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, हमारी ये तांडव सीरीज चल रही है जिसमें आपके लिए ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई से रिलेटेड जितने आपके प्रेजेंट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे ग्रुप डी 2022 का हुआ है, टेक्नीशियन, एएलपी, जेई का 2024, उससे रिलेटेड आपके लिए जो है पेपर आपके लिए कराए जाते हैं और शिफ्ट वाइज पेपर आपके लिए कराए जाते हैं। और उसमें भी दोस्तों देखिए, पहले ग्रुप डी का कराया जाता है, फिर एएलपी, फिर टेक्नीशियन, फिर जेई, फिर उस दोबारा से ग्रुप डी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, इस प्रकार से आपका जो है ये शेड्यूल चल रहा है प्रेजेंट में। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसमें क्लास नंबर 16 है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, जो क्लास है हमारी वो है दोस्तों जेई से रिलेटेड। ठीक है, यानी दोस्तों जेई का जो पेपर है हमारा वो है दोस्तों 17/12/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है जेई का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें जितने भी जीके एंड जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट अभी तक हमारी इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था साइंस से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, फिर लास्ट में आपको जीके के भी क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो पहले साइंस के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये रहा कि विकास के लिए पहला मूलभूत कारक क्या है। अगर किसी जीव में विकास होना है तो उसका मूलभूत कारण क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों जेनेटिक वेरिएशन, यानी दोस्तों आनुवंशिक भिन्नता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि जिंक के एक टुकड़े को 3 अलग अलग विलयनों में रखा गया है। लेड नाइट्रेट, एक है दोस्तों आपके पास एल्युमिनियम सल्फेट, और एक है सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको बताना है कि जिंक निम्नलिखित में से कौन से विलयन में धातु को उसके विलयन से विस्थापित करने में सक्षम होगा। तो ये होगा दोस्तों लेड नाइट्रेट में और सिल्वर नाइट्रेट में, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों जिंक से कम रिएक्टिव होता है एल्युमिनियम, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक उसे विस्थापित नहीं कर पाएगा। लेकिन लेड और सिल्वर इन दोनों को कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा, जिसमें पहला प्रश्न है कि बहुकोषीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं, यानी उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों फ्रेगमेंटेशन, यानी दोस्तों खंडन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के द्वारक और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध का वर्णन करता है। तो ये होता है दोस्तों द्वारक जो है वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है पतले लेंस के रिप्रेजेंस में अगर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि संतुलित रासायन समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, इनमें से देखना है आपको, पहचानना है। तो यहाँ पर होता है दोस्तों प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों पक्षों पर समान होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रिक पंखा है आपके पास जो 220 वोल्टेज जनित्र से संयोजित है, और इसमें धारा जो है दोस्तों 1.50 एम्पियर बह रही है। तो पंखे द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति का फॉर्मूला क्या है। तो पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों W/T, P/I, सॉरी दोस्तों, P बराबर I/R। एक मिनट दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों P बराबर B/I। B का मान 200 है, 220, और I का मान 0.50।
जब इसे हम काटेंगे यहाँ से तो 50 से ये 10 से 10, ये 5 से 110 वाट आपका आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। पॉइंट और 0.50 हमने यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर 2 जीरो गुणा करिए क्योंकि 200 पॉइंट था यहाँ पर, तो पॉइंट हमने हटाया तो 2 जीरो रख दिया। अब इसे काट लीजिए 5 से 5, सॉरी दोस्तों 1 मिनट है, बी इंटू आई होगा। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों 1 मिनट गलती होगी, ध्यान नहीं रहा। बी इंटू आई होगा आपका, पी बराबर होता है बी इंटू आई। सॉरी दोस्तों, देखिए पावर का फॉर्मूला आता है बी इंटू आई, यानी बी यानी धारा जो है वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज, बी यानी वोल्टेज और आई इंटू धारा, यानी पी बराबर होता है बी इंटू आई। इस फॉर्मूले पे जब आप इन दोनों डिजिटों को रखोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 110 वाट, और पावर का मात्रा वाट होता है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं दोस्तों स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि जब सोडियम सल्फेट दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो हमारे पास दो चीज़ें बनकर आती हैं, एक तो सोडियम क्लोराइड बनकर आता है, एक बेरियम सल्फेट बनकर आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है। वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती, बिल्कुल नहीं दोस्तों, प्रतिकर्षित तो करती नहीं, यानी एक दूसरे को तो काटती ही नहीं। भाई प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, बिल्कुल सही है। सबरंत पास हैं, बिल्कुल। चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रगामी होती हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, यानी ये गलत है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं। तो कैसे रोकते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर जो है गर्भावस्था को रोकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है। तो अंडाशय क्या करता है दोस्तों, अंडाणु को कोशिका का उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि डैश सोडियम हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन को दर्शाने वाला समीकरण है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, H2O2। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर होगा। अपघटन इसका करना है, अपघटन यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है यदि कोई प्रतिबिंब +1 आवर्तन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, जिस दर्पण का आवर्धन +1 हो तो वह हमेशा उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा, और इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों कार्बन स्वयं के साथ आयनिक बंध बना सकता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, यानी इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संस्करण क्या कहलाते हैं। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों हम एलील। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था मान लीजिए कि एक माली मटर लगाना चाहता है जो बौने किस्म का होना चाहिए।
माली द्वारा जनक पौधे के बीज के चयन के लिए उसे क्या सुझाव दिया जाना चाहिए? सभी बीज लंबे किस्म के होने चाहिए, मिश्रित किस्म के होने चाहिए, या किसी भी प्रकार के बीज का उपयोग नहीं किया जा सकता, या सभी बीज बोने किस्म के होने चाहिए? तो ये तो आप खुद ही सोच सकते हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धावन सोडा के सामान्य औद्योगिक उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, यानी कांच निर्माण में जो है दोस्तों धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि किसी परिनलिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न निम्नलिखित में से किसके पैटर्न के समान होता है? तो ये होता है दोस्तों दंड चुंबक के समान। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, जिसमें पहला प्रश्न है कि पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों में अक्सर क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो हुक या खाने योग्य मांस होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो कब होता है दोस्तों? लघु लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो तो उस समय जो है दोस्तों इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि अभिक्रिया Zn यानी जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट की क्रिया जब हम कराते हैं तो क्या बनता है? ZnSO4 बनता है, क्योंकि दोस्तों जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित करेगा, खुद सल्फर के साथ जुड़ जाएगा, तो कॉपर सल्फेट बना, फिर दोस्तों जिंक सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया। तो इस क्रिया में जिंक का क्या होता है? तो जिंक का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनके अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं है? तो यह दोस्तों उनमें दीर्घ जनन काल होता है, तो ये इसका कोई कारण नहीं है। उन्होंने क्यों चयन किया उसका? क्योंकि अनेक संतति उत्पन्न कर सकते हैं कम समय में, दीर्घकाल समय में नहीं, कम समय में। दीर्घ मान होता है जो दीर्घ मीन्स होता है ज़्यादा, कम समय को कहते हैं लघु यानी छोटा समय। तो अनेक संतति उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल सही है। उनमें आसानी से देखे जा सकने वाले विशेषक होते हैं, बिल्कुल सही है। वे स्वयं परागत व पर परागत हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। यानी इसका जो मेंडल साहब है उनका यह कारण नहीं था कि लंबे समय तक जो है उनमें जनन काल होता है, बिल्कुल नहीं, कम समय में होता है, इसलिए उन्होंने चयन किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, यानी ये गलत है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा था, ये रहा कि कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में रोपण में पौधे के किस भाग का उपयोग होता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, तने का होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि प्रकाश बल्बों और पंखों की तुलना में गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों को डैश की आवश्यकता होती है? तो उच्च शक्ति की। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि समजात श्रेणी के यौगिकों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भौतिक गुणधर्मों के बारे में कहा गया है, तो उनके गलनांक और क्वथनांक में नियमित परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि खतरे के संकेत प्राय लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि दोस्तों लाल रंग का जो कलर होता है, लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत लंबी होती है, जिससे उसे हम बहुत दूरी तक देख सकते हैं, तो इसलिए वो बनाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और कम किरणें तो फैलता कम है और लंबी दूरी तक जाता है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि जब कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? व्यक्तिगत प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, यदि NaOH के 20 ml को HNO3 के 10 ml
द्वारा उदासीन किया जाता है तो HNO3 के 15 ml को उदासीन करने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों 20 ml को करने के लिए 10 ml का, यानी 1 ml के लिए कितने यूज हुआ 2 ml, और यहाँ पर 10 HNO3 का 15 ml है तो कितना यूज होगा 15 दूनी 10, 1 का मान 2 है तो 15 का मान 30, यानी 30 ml। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र। अब आपके 200 जीके के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चनों को आपको देखना है, समझना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों हम जीके के प्रश्नों के ऊपर, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। तो कौन थे दोस्तों, MC सीतवाड़। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एकाधिकार का एक उदाहरण है। तो क्या है दोस्तों, रेलवे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारत के प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक काली घाट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। तो उच्च शिक्षित होना ये कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी सारी योग्यताएं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। तो यह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। सॉरी, राष्ट्रीय जल मार्ग है ये, ठीक है। तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो ये कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अल्पकालिक है। तो कौन सी है दोस्तों, लूनी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में दोहरे दंड, आत्म दोषारोपण और पूर्व व्यापी कानूनों से सुरक्षा जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद है दोस्तों आपका अनुच्छेद 20, इसमें इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि जल निकायों, मंदिरों, स्कूलों जैसे सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँचने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सन 1927 में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था। तो यह था दोस्तों महाड़ सत्याग्रह, और इसका उद्देश्य था कि जितने भी दबे कुचले या शोषित वर्ग उन सभी के लिए दोस्तों हर क्षेत्र में हर जो है दोस्तों सभी जो वर्ग हैं उन सभी के लिए दोस्तों मंदिरों, स्कूल और सार्वजनिक क्षेत्रों में सभी के लिए पहुंच बराबर होनी चाहिए, सभी को समान अधिकार वहां मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे और ये पेपर था आपका दोस्तों 17/12/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था JEE का। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।